हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की, न्यू लव की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स यानी कि आपके क्रश की, न्यू लव की। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो यस, रीडिंग देखते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो गलत बात है। ठीक है, रीडिंग कैसे रेजोनेट होगी? ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए कार्ड्स पर। उनका नाम ले सकते हैं, आपके क्रश, आपके न्यू लव का, उन पे फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स के न्यू लव की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। उदास है, परेशान दिख रहे हैं, बहुत उदास से दिख रहे हैं और एक लंबे समय से मे बी आपको ये अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे फोकस्ड हैं, आपके ऊपर इनका सारा ध्यान दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ चीजों को, 8 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, मे बी बात करना चाहते हैं, कुछ चीजें बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं आपके क्रश या कह सकते हैं न्यू लव, जहां पर ये खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, बट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। द सन, और देख लेते हैं कार्ड्स। द सन यहाँ पर है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको चाहिए भाई आपके साथ। ठीक है, पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, इन चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं और स्टक भी दिख रहे हैं। अब क्यों है? क्योंकि बॉटम से है द हैंग वन, वो हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये स्टक है, नहीं बता पा रहे हैं। अब रीजन कुछ भी हो उसके पीछे और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी जैसा जो फील करते हैं उसका अपोजिट चीजों को कर रहे हैं, यानी कि फीलिंग्स कुछ हैं, फील कुछ किया जा रहा है और दिखाना, एक्सप्रेस और शो कुछ और कर रहे हैं। समझ लो, मतलब जो चीजें हैं वो तो एक्सप्रेस हो ही नहीं पा रही हैं। अगर उनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो वो तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इससे डिफरेंट ही चीजों को किया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो हो सकता है इनके अंदर। मे बी आपको भी ऐसा लगता है, यार कितना एटीट्यूड है इस बंदी पर या इस बंदे पर, थोड़ा सा ऐसा भी दिख रहा है कि उतना नहीं खुलकर प्रिटेंड करना, बताना। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है, मैं ही तो ज्यादा नहीं इन्वॉल्व हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मे बी आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, हिंट्स दे रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, मे बी आपने इनको प्रपोज भी किया बट आपको इन्होंने मना कर दिया मे बी, या फिर कुछ ऐसा फील कराया जहां पर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, ये बंदा तो या ये बंदी तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट कहीं और है, या कुछ ऐसा आपको फील जरूर इन्होंने कराया है कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर नहीं, इंटरेस्टेड तो है। और एक ऐसा नहीं कि, देखो पहले हो सकता है कि उतना ना हो ना, इनके मन में उतनी फीलिंग्स, उतनी क्रेविंग आपको लेकर ना हो, बट करंट की सिचुएशन में तो दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत कर रहे हैं, क्योंकि फोन से आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सामने से ये कर पाते होंगे, ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो। बट यहाँ पर मुझे एक फोन से भी आपको छुप छुपा कर या तो ये देखना या फिर किसी भी वे में कनेक्ट करने की कोशिश करना, कुछ ऐसा तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली यहाँ पर, बिकॉज ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्टॉकिंग होती है आपके सोशल मीडिया को, ये चेक करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दी मैं तो सोशल मीडिया में ही नहीं हूं, तो हो सकता है फिर
आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, लाइक किसी से फोटो मांग रहे हैं या कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई जैसे लाइक मैसेज आ जाए या कुछ, क्योंकि उनको पता तो है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आपने हिंट्स इतने दिए हैं ना, उनको पता है कि फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस है आपके मन में, है कुछ तो है, कुछ तो है जो कि बहुत इंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हो सकता है पहले आप में, अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले इंटरेस्ट ना हो, मे बी जब से आप हिंट्स देने लगे हो या फिर जब से आपने इनको प्रपोज किया, मे बी पहले एक टाइम तक करते थे, अब आप उतना नहीं करते हो, मे बी क्योंकि यहाँ पर इनका उदासी का कारण तो दिख रहा है, चांसेस दिख रहे हैं, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत अच्छे से एनर्जी निकलेगी, बट हो सकता है कि अब आप ना, होता है ना इंसान थक जाता है, जैसे सपोज आपने प्रपोज किया तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला अगर टाइम ले रहा है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो डाउन फील होता है, वैसा फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि मन उदास है, परेशान है, डिस्टर्ब से दिख रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब टाइप एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि आप नहीं हो, इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उतना जैसे पहले करते थे वैसा नहीं कर रहे हो, कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही फायदा है ना दिखाने का, जताने का, क्योंकि वो सामने वाला तो है ही नहीं इंटरेस्टेड, राइट। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है कि है इनके मन में, तो फीलिंग्स इमोशंस है ही आपके लिए, ठीक है, मतलब बताना है, अब बहुत हो गया छुपा के, या छुपा के बहुत रख लिया, अब नहीं हो रहा है, पर थोड़ा सा हेजिटेशन है कि पहले जब आप दिखा रहे थे, जता रहे थे, तब तो इन्होंने बहुत भाव खाए, और अब कैसे, थोड़ा सा ये चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से फिर से ये अप्रोच को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक कि आप फिर से प्रपोज करो, अगर आपने प्रपोज किया है तो, या फिर से कुछ ऐसा इनिशिएट करो, या कुछ तो करो, कि क्योंकि इनको आपके दिल की भावनाएं, बातें समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, ठीक है। गाइस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, और यहाँ पर 12 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, तो अब क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, अपनी ही एनर्जी में फंसे हुए से दिख रहे हैं, अपनी ही एनर्जी में फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना कुछ देख पा रहे हैं, स्टक से दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बस ये वेट ही कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या करें, क्योंकि ये बहुत अनएक्सप्रेसिव है, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं भाई, ये जो भी फील करते हैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इनके दिमाग में जो भी चल रहा है ये बता ही नहीं पा रहे हैं, जता ही नहीं पा रहे हैं, ये क्या करें। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को दिखा रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप शायद किसी और के साथ कनेक्टेड हो, लाइक ऐसा कुछ, या आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको ऐसा कुछ फील होते हुए दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन है, आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं लेकिन मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है फॉर द स्ट्रेंथ कार्ड कि यहाँ पर इनको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, मतलब हिम्मत लानी है, क्योंकि उदास बहुत हो गए, ऐसे तो नहीं रह सकते ना, हिम्मत लानी है कि बता पाए भाई क्या दिल में है, क्या दिल चाहता है, क्या इनकी फीलिंग्स है, क्या ये चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिट्रेल सा महसूस करते हुए या फिर कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा, पता नहीं आप बिट्रेल ना कर दो, या फिर पता नहीं आप इनको लेकर ऐसा ना सोचो कि ये बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नेगेटिव वे में आप इनको ना देखो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के क्रश या न्यू लव कह सकते हैं आप पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोगों के मतलब ऐसा देख रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है।
बेसिकली हिम्मत की तो कमी है। भले ये बहुत ईगो दिखा दे, बहुत मतलब ऐसा दिखा दें कि जो हूं मैं ही हूं बहुत ज्यादा, बट हिम्मत की कमी यहाँ पर दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें फीलिंग है, कुछ चीजों को फील कर पा रहे हैं बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या करें क्या ना करें। कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, पर आप दिमाग में चल रहे हो, आप दिल में चल रहे हो। देख लो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये आपसे सोचे भी ना दूर जाने की या दूरियां बनाने की, पता नहीं आप इनके दिल में इतना छा गए हो, बस गए हो कि नहीं हो पा रहा है। आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, दूरी नहीं बन पा रही, दूर नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऑफर देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट, कुछ प्रपोजल या कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर ये चाहते हैं कि इक्वल चीजें हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो यही एफर्ट्स कर रहे हैं या आप ही कर रहे हो, इक्वली हो, ठीक है। द सन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द सन क्यों है? यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा हार्टलेस वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत बर्डन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद, मतलब समटाइम्स ना इनका माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है कि कुछ नहीं होना है, शायद कुछ नहीं होगा। आप भी ऐसे ही फील करते हो ना, क्योंकि वो भी ऐसे ही फील कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर द डेविल का कार्ड बहुत नेगेटिव हो जाता है। चीजें बहुत नेगेटिव हो जाती है, मतलब खुद को लेकर भी एक समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं कि यार इन्होंने क्या ही किया है ना, आपके लिए कुछ ऐसा तो किया नहीं जिससे आप सोचो या ना इनिशिएट करो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, इनके माइंडसेट में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। और एक बर्डन है कि शायद ये कह पाए ना कह पाए, उतना एक्सप्रेस कर पाए ना कर पाए, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे। मतलब बहुत चीजें बेसिकली माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फॉर द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि ना यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से स्टॉकिंग बहुत है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर स्पाइंग स्टॉकिंग वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं चीजों को छुपाना बहुत अच्छे से हाइड करते हैं। मतलब अगर ये सामने से भी देख रहे हैं ना आपको, तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे या ऐसा दिखाएंगे कि इन्होंने डायरेक्ट इग्नोर कर दिया, आपको नहीं देखा, या लाइक ऐसे दिखाएंगे कि एक इग्नोरेंस टाइप, समझ रहे हो आप। तो वो एनर्जी भी देखने को मिल रही है। द हैंगवन का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द हैंगवन क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं हाँ माइंड में बहुत नेगेटिविटी चलती है भाई कि ये धोखा दे देगी या दे देगा, या ये कनेक्शन सही नहीं है, ऐसा भी चल रहा है। भले ही वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं या फीलिंग से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पर ऐसा दिमाग तो इनका रोक रहा है। तो समटाइम्स होपलेस से हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है बेसिकली। फिलहाल आपके क्रश की एनर्जीज मुझे बहुत कंफ्यूज्ड कर देने वाली दिख रही है, ठीक है। पर हाँ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जरूर है, एक फीलिंग्स डेफिनेटली है, ठीक है, वो दिख रही है। इसलिए बताया मैंने आपको कि फीलिंग्स डेफिनेटली है, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। बाकी ऑल जोडिक साइन है, बाकी तो मैंने सारे जोडिक साइंस आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पर 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट। 12 नंबर में भी बताया, नहीं बताया भी बता रही, 2 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लव टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।